जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत स्वागत है आपका अपने इस चैनल पर। संगत जी, आप इस चैनल पर गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत के दिव्य सत्संग सुनते हैं। और संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग सेंड कर सकते हैं। संगत जी, आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप सत्संग को पूरा अंत तक सुना कीजिए और इसको शेयर और लाइक भी किया कीजिए। तो संगत जी, आज का जो सत्संग है वो बहुत ही प्यारा सत्संग है। ये दिल्ली से हमें आंटी जी ने भेजा है, तो चलिए सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी सबको। तो संगत जी, गुरुपा बोले कि बेटी शुक्राना कर। मैं गुरुपा की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ। तो मैं आज शुक्राना मेरे बेटे के नाम का कर रही हूँ। तो संगत जी, मैंने 2024 फरवरी से गुरुजी ने मेरे को जोड़ा अपने से। तो मैं फरवरी में पहली बार गई थी बड़े मंदिर। उससे पहले मैं काली माँ से जहाँ चौकी आती है वहाँ पर साल 1.5 साल से वहाँ पर मैं जाती थी। तो वहाँ पर मुझे काली माँ ने कहा कि पशुपतिनाथ के व्रत करो। मैंने काली माँ के यहाँ अपने बेटे की अरदास करी थी शादी को लेके। तो काफ़ी टाइम से हुआ नहीं था, तो काली माँ ने बोला कि पशुपतिनाथ के व्रत करो। तो संगत जी, मैंने पशुपतिनाथ के व्रत करे, जैसे कि वो 6 दिए करके और 5 दिए वहाँ रखना, 1 दिया वापस अपनी चौखट पे जलाना है, और जो नियम बताया था उसी हिसाब से मैंने व्रत करा। तो 5 सोमवार के पशुपतिनाथ के व्रत करते करते मेरे को भोले बाबा से इतना अ, लगाव हो गया कि मेरे को भोले बाबा ने जैसे कि मेरा हाथ पकड़ लिया गुरुपा ने। और मेरी इच्छा हुई कि अंदर से कि मैं बड़े मंदिर जाऊं। और मेरे फ़ोन पे गुरुजी के मैसेज आने लगे कि पुत्र बड़े मंदिर आ, बड़े मंदिर आ। तो हमारे पड़ोस में से कोई गए थे आंटी, उनके साथ मैं गई थी। उन्होंने मुझे गुरुपा के बारे में कुछ बताया था, और मैं वो घर में सत्संग करती थी काफ़ी टाइम से, तो मैं सत्संग में जाती थी। तो मैं उनके साथ बड़े मंदिर गई। तो संगत जी, पहली बार जब मैं बड़े मंदिर गई तो वहाँ का ऑरा देख के मुझे इतना सुकून मिला कि बस जन्नत में आ गए अपन। फिर जोड़ा घर में गए, जोड़ा वोड़ा का घर में जोड़ा जमा कराया, फिर जल प्रसाद पिया। और इतनी भीड़ थी तो हमको वहाँ पर बिठा दिया। बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण हम सबको बोला यहाँ बैठो, आगे वाली सत्संग जा रही है। तो संगत जी, इतनी भीड़ थी तो हम बैठे। वहाँ पर एक आंटी आई, लंबी सी थी और थोड़ी हेल्दी थी। तो मेरे पास आके बोली कि आंटी, आप मंदिर कब से आते हो? तो मैंने बोला कि हम तो पहली बार आए हैं। तो बोले आपके पास कोई लॉकेट या गुरुजी का स्वरूप है? मैंने कहा नहीं। कह रहे मैं दूँ? मैंने कहा दे दो। तो उन्होंने अपने बैग में से निकाल के एक लाल रंग की पोटली मेरे को दी। उसमें 3 स्वरूप थे, एक गुरुजी का था, एक माता जी का और एक कान्हा जी का। उन्होंने जैसे ही मेरे को दिया, मैंने लेके अपने थैले में डाला और वापस इधर मुँह करा तो वो आंटी वहाँ से गायब। मैंने कहा इतनी भीड़ थी, आंटी कहाँ से आई और कैसे बैठी और उसने मेरे को स्वरूप दिया और आंटी गायब हो गई। तो संगत जी, वो बात आएगी हो गई, मैंने इस बात का ध्यान ही नहीं रखा, क्योंकि मुझे तो पता नहीं था ना कि भाई वहाँ पर गुरुपा किसी रूप में आते हैं और लेस करके जाते हैं। तो संगत जी, मेरे को इस बात का कुछ पता नहीं था। फिर हम आगे गए तो हमने गणेश जी के दर्शन करे, गुरु जी के झूले के दर्शन करे, समाधि के दर्शन करे। फिर हम अंदर गए, चाय प्रसाद भी हमने पिया और गुरु जी के दर्शन करे, फिर लंगर प्रसाद खाया और फिर हम घर आ गए। तो संगत जी, जैसे हम घर आए तो मैंने बैग में से निकाली पोटली, और वो हमारे मंदिर है उसके नीचे एक अलमीरा सी है, मैंने उसमें पोटली रख दी। अब मुझे तो पता ही नहीं था कि भाई गुरुपा हमारे घर आते हैं तो कड़ा प्रसाद बनाते हैं या उनकी कोई पूजा पाठ करते हैं। मैंने सोचा कोई ऐसे ही लॉकेट है तो कोई बात नहीं। किसी ने बोला क्या मिला आज पोटली में? मैंने कहा कि इनके गले के लॉकेट हैं। तो वाह, उसी में 15-20 दिन पड़े रहे। तो मुझे पता ही नहीं चला। फिर एक दिन मेरे फ़ोन में मैसेज आया कि पुत्र अपने मंदिर की साफ़ सफाई करो, मंदिर की साफ़ सफाई करो। तो मैंने साफ़ सफाई करी, पर मैंने वो स्वरूप उसमें से निकाले ही नहीं। तो एक मेरी बेटी अपने ससुराल से आई थी, बोले मम्मी एक मैं ले जाऊँ? मैंने कहा ले जा। एक मैंने उसको दे दिया, बाकी फिर मेरे पास पड़े रहे। फिर धीरे धीरे मेरे फ़ोन में मैसेज आने लगे। तो मैंने देखा कि भाई गुरुजी अपने घर आते तो कड़ा प्रसाद
बनाते ये करते हैं। फिर मैंने उस सर्प को निकाल के अपने मंदिर में रखा और जोत जलाई, कड़ा प्रसाद चढ़ाया। और जैसे जैसे सत्संग सुनती गई फिर मुझे पता चलता रहा कि भाई जाप मंत्र करना होता है और गुरुजी के सामने बैठकर अपने घर में सत्संग सुनो। और जैसे जैसे मैं सत्संग सुनती गई और ऐसे ऐसे मुझे गुरुजी के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी होती गई। फिर मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, गुरुजी मेरे बेटे का रिश्ता नहीं हुआ है गुरुपा, ये रिश्ता कहीं हो जाना गुरुपा आप ही करोगे। तो संगत जी 2-3 महीने बाद मेरे लड़के का रिश्ता हुआ। हम लड़की देख ली और वो भी लड़का देख के गए। लड़का लड़की आपस में बात भी कर ली और हमने रोका भी कर दिया। फिर हम 8-10 दिन गए थे तो उनको जैसे बोलते हैं ना पक्कियात करने, तो पक्का रिश्ता हो गया। फल फ्रूट और जैसे कपड़े लेते हैं तो हम सब दे के भी आ गए। और उन्होंने क्या करा कि नौराते में जाके पंडित जी को कुंडली दिखा के और शादी का मुहूर्त निकाल दिया। तो हम तो बहुत खुश हुए, भाई चलो शादी आ गई। अचानक संगत जी एक दिन ऐसा हुआ कि उस लड़की का मेरे पास फ़ोन आया। वो लड़की ने बोला कि आप मेरे बेटे का नाम लेके बोला, आप उसकी मम्मी बोल रहे हैं? मैंने कहा हाँ जी, आप कौन बोल रहे हैं? तो मैं बोले कि जहाँ आपने रिश्ता करा मैं वो बोल रही हूँ। तो मैंने बोला बेटा बोलो क्या बात है, 3-4 महीने हो गए तूने कभी फ़ोन ही नहीं करा। तो बोले मुझे आपसे कोई बहुत ज़रूरी बात करनी है और मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तो मैंने बोला घबराई हुई है, क्या बात हो गई? तो बोले मैं आपके बेटे से शादी नहीं कर सकती हूँ और मैं तो यहाँ से जा रही हूँ और मेरे घर वाले ज़बरदस्ती मेरा रिश्ता कहीं करवा रहे हैं, इसीलिए मैं आपके बेटे से शादी नहीं कर सकती। और अगर आप ज़बरदस्ती शादी करके भी ले जाओगे तो मैं 1-2 दिन बाद भी वहाँ से चली जाऊँगी। इसलिए मैं पहले ही बता रही हूँ कि आप शादी के लिए मना कर देना और मेरे घर वाले नहीं तो मेरे को मार के शादी करवाएंगे तो मैं वहाँ से चली जाऊँगी। तो मेरे तो सुन के एकदम पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। फिर मैंने अपने बेटे को बोला, फिर उसने बात करी तो उसने वही बात बोली कि मैं आपसे शादी नहीं कर सकती हूँ। फिर हमने लड़की वालों के यहाँ बोल दिया, भाई हमें लड़की पसंद नहीं है, हम शादी नहीं करेंगे। तो बोले क्यों नहीं शादी करोगे, हम तो शादी की तारीख निकलवा दी है, हम तो दिसंबर में शादी करेंगे, क्यों नहीं करोगे? मैंने कहा हमें लड़की पसंद नहीं, हमें शादी नहीं करनी। बोले नहीं, इसका कारण बताओ। फिर मैंने बोला भाई ऐसी ऐसी बात है, हम लोग आपसे शादी नहीं कर सकते और मेरे लड़के को पसंद ही नहीं लड़की। फिर वो ऐसे करके मेरे गुरुपा ने हमारा वो कष्ट काटा। गुरुपा ने उस लड़की को वो मतलब ऐसी थोट डाली कि तू फ़ोन करके वहाँ बोल। तो उसने ये हमें बताया और बहुत बड़ा कष्ट हमारा काटा। अगर शादी होने के बाद ये सब हो जाता तो हमारी भी बेइज्जती होती और खर्चा भी हो जाता और समाज में भी अच्छा नहीं लगता। तो शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना आपने इतने बड़े कष्ट से बचाया। और फिर हमें बहुत टेंशन भी हुई और थोड़ी खुशी हुई कि चलो गुरुपा ने हमें बचाया। टेंशन इस बात की हुई कि इतना होने के बाद पता चला, अगर पहले छानबीन करते तो पता चल जाता, लेकिन कई कई लोग ऐसे होते ना बात को छुपा के रख लेते। तो गुरुपा बोले कि बेटी तू चिंता मत कर, मैं तेरा अच्छा रिश्ता करवाऊँगा और तू चिंता मत कर, तू मेरा चिंतन कर और शुक्राना कर। तेरे बेटे के लिए मैं अच्छा रिश्ता लेके आऊँगा। थोड़े रुक जा, टाइम लग रहा है मेरे इसके कर्म काटने में और तू चिंता मत कर। बहुत बढ़िया तेरे नई साल में रिश्ता लेके आऊँगा। तो शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। जैसे मेरा कष्ट काटा गुरुपा ने, सारी संगत का काटे। और इस बात से हमें थोड़ी जानकारी मिली कि कभी भी कोई काम करो तो बहुत समझदारी से और छानबीन से और देख संभल के करना चाहिए। लेकिन फिर ये है ना कि होने को कोई नहीं टाल सकता, लेकिन मेरे गुरु पर टाल सकते हैं। तो संगत जी इस सत्संग में कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करना। और जय मेरी काली माँ, जय मेरे गुरु जी। सारी संगत में जय गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक।